अभी रणदीप हुड्डा जी की एक फिल्म आई हुई है वीर सावरकर। आखिर 20 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म अपनी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वीर सावरकर के इस देश में तमाम समर्थक होने के बावजूद भी लोग उनकी फिल्म को देखने नहीं जा पा रहे। जब मैंने तमाम समर्थक बोला तो आप उन एक आधे अनपढ़ों को हटा दीजिएगा, वो पाकिस्तान जिंदाबाद वाले और जिन्ना की तस्वीर लगाने वाले, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि तमाम लोग होने के बावजूद भी वो इस फिल्म को देखने नहीं जा रहा है, या फिर जो चमत्कार इस फिल्म को करना चाहिए था वो चमत्कार ये फिल्म नहीं कर पा रही है। चलिए आज इसी का ही विश्लेषण कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपूर्ण भारत। दरअसल पर्सनली मेरी ये इच्छा थी कि वीर सावरकर जी को एक बड़े पर्दे पर लाए और उनकी कहानी जन जन तक पहुंचाई जाए। लेकिन अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखें तो यह पॉसिबल ही नहीं है कि वीर सावरकर जी के पूरे जीवन को 3 घंटे की किस फिल्म में लाया जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता था कि उनके ऊपर एक वेब सीरीज़ बनती जो 10 एपिसोड्स के अंदर होती, तो शायद उसके अंदर हम लोग उनके किरदार को पूरी तरह से पोर्ट्रे कर सकते थे। या फिर ये फिल्म अगर 3 पार्ट्स में बनती, जिसमें पहला पार्ट 1883 से लेकर के 1910 तक का उनके क्रांतिकारी वाले जीवन को दिखाता, 1910 से 1921 का उनके अंडमान निकोबार जेल में जब वो थे उस समय को दिखाता, और उसके बाद में 1921 से 1966 के बीच में उनका हिंदुत्व आंदोलन, अखंड भारत आंदोलन, और इसके अलावा उनके समाज सुधार के जितने भी प्रयास थे उनको दिखाता, तो शायद ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। वीर सावरकर जी पर लगभग मैंने 6 किताबें पढ़ी हुई है और उनके द्वारा लिखी हुई मैंने सारी किताबें पढ़ी। लेकिन फिर भी अगर इस पोर्शन को आप हटा दें तो एक नए दर्शक की भांति जब मैं ये फिल्म देखने पहुंचा तो मैंने क्या महसूस किया, और अगर कोई एक नया दर्शक जो सावरकर जी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है वो इस फिल्म को देखने जाएगा तो वो क्या महसूस करेगा, इसका आज मैं आपको विश्लेषण बताता हूँ। और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जहाँ पे ये फिल्म चूक गई, वो भी आज आपके सामने उसकी चर्चा करेंगे। अब ये फिल्म शुरू होती है साल 1897 के प्लेग से, जब इस देश में भयानक माहौल था। प्लेग के नियंत्रण की आड़ में जब अंग्रेज ऑफिसर रैंड ने बहुत ज़्यादा अत्याचार हिंदुस्तानियों पे कर दिए थे, तब उसके विरोध में आकर के चापेकर बंधुओं ने WC रैंड और आयरिश की हत्या कर दी। लेकिन जिस भाव के साथ में उन्होंने हत्या करी थी, जो उनकी एंगरनेस थी, जो उनके अंदर प्रतिशोध की भावना थी, उसको इस फिल्म में डिटेल में क्लियरिटी उसकी नहीं दी गई है। बस उसमें ऐसा होता है कि प्लेग आता है और उसके बाद में 3 भाई चापेकर बंधुओं को मार देते हैं और वीर सावरकर उससे इंस्पायर हो जाते हैं, बस। तो इसकी एक तो डिटेलिंग करने में यहाँ पर रणदीप हुड्डा जी चूक गए। सेकेंड चीज़, मदन लाल ढींगरा जी के बारे में। मदन लाल ढींगरा जो थे, जिन्होंने इंडिया हाउस में रहते हुए उस दुष्ट अंग्रेज करजन वाइली की हत्या करी, वो करजन वाइली और कोई नहीं बल्कि मदन लाल ढींगरा के परिवार का बहुत अच्छा मित्र था, और वो मदन लाल ढींगरा को भी उकसाने की फिराक में रहता था। उनको प्रस्ताव देता था कि इंडिया हाउस के गुप्तचर बन जाओ वगैरह वगैरह, सावरकर लोगों से बातचीत मत किया करो, ये गलत लोग हैं। तो इसके विरोध में आकर के मदन लाल ढींगरा ने करजन वाइली को ही उल्टा ठोक दिया। इसकी भी डिटेलिंग करने में कहीं ना कहीं रणदीप हुड्डा जी चूक गए। और तीसरी चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ हुई, दरअसल वीर सावरकर जी पे एक मूवी पहले भी बन चुकी है 2001 में, शैलेंद्र जी ने इसमें वीर सावरकर की भूमिका अदा करी थी। उसके अंदर बाबा राव सावरकर के काला पानी जाने के पीछे की कथा का उल्लेख नहीं था, जो कि इस फिल्म के अंदर है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब एक ऑफिसर ने वहाँ पे बाबा राव सावरकर को मुँह पे उनके काली पोत करके पुणे की सड़कों पे घुमाया था, फिर उसके विरोध में अनंत कन्हेरे ने जब उसी ऑफिसर को गोली से शूट कर दिया था, तो इस वाली घटना का कभी किसी ने उल्लेख नहीं किया। इस वाली फिल्म में उसका उल्लेख किया गया है, लेकिन इसकी भी डिटेलिंग बिल्कुल भी नहीं करी गई। इसमें तो फिल्म में मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि अनंत राव कन्हेरे ने बाबा राव सावरकर के प्रतिशोध में उस ऑफिसर को मारा है, या फिर उन्होंने ऐसे अपनी मर्जी से मार दिया। इसकी डिटेलिंग कहीं ना कहीं इस फिल्म में नहीं हो पाई। और सबसे बड़ा जो सावरकर जी के बारे में मिसकंसेप्शन है वो ये कि उन्होंने अंग्रेज़ों को मर्सी पिटिशंस लिखी थी। अब मर्सी पिटिशंस के पीछे की जो वजह थी, उसके पीछे का जो माहौल था, वो इस फिल्म की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि उसको क्लियर किया जाए। तो उसमें भी मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा रणदीप हुड्डा जी ने ध्यान नहीं दिया। बस उसके अंदर पीछे एक नरेशन चलता है और की जो मर्सी पिटिशंस का नरेशन हो रहा होता है और सामने स्क्रीन पर कुछ और हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी क्लियरिटी देने में वो थोड़ा सा चूक है।
इसके हाँ, इस जगह पे वो एक चीज़ ये अच्छी कर सकते थे कि जैसे कि पी आर चोपड़ा की आपने महाभारत देखी होगी, तो उसमें पीछे से एक साउंड आता है, मैं समय हूँ। तो कुछ इस तरह का अगर पूरी फिल्म के दौरान एक नरेशन चलता कि जो जो स्क्रीन पे हो रहा होता है वो नरेशन में जल्दी जल्दी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता, तो शायद मेरे ख्याल से और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि वो सारा का सारा टेक्स्ट स्क्रीन पर लिख करके आता था और पब्लिक को उसका पूरा टेक्स्ट पढ़ने का समय भी नहीं मिलता था और सीन आगे बढ़ जाता था। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इसमें फिल्म के अंदर ही होगी। और बाकी सारी चीज़ों को अगर आप हटा दें तो ओवरऑल इस फिल्म पर मेरा रिव्यू ये है कि बेसिकली ये फिल्म उनको ज़्यादा इंस्पायर करेगी जिन्होंने सावरकर जी के बारे में पहले से पढ़ रखा है। जो नए दर्शक इस फिल्म को देखने जाएंगे हो सकता है कि उनको थोड़ा सा चीज़ों को और तथ्यों को समझने में स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन फिर भी एक देशभक्त होने के नाते इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी पर फिल्म बनी हुई है, इस धारणा के नाते हमें फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी कहानी हमें जितनी भी सावरकर जी की कहानी हमें समझ में आए, हमें उस कहानी को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए, हमें उस कहानी से सीखना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे रणदीप हुड्डा जी की भी सारी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो बेसिकली डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर महेश मांजरेकर जी थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच दिए। तो रणदीप हुड्डा जी ने बड़ी मेहनत से इस फिल्म को बनाया है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया है। तो मेरी राय यही है कि हमें इस फिल्म को एक बार अवश्य देख लेना चाहिए। हम लोग इतना समय बर्बाद कर देते हैं घर पे, तो अगर उस दौरान हमें कुछ अगर अच्छा देखने को मिल रहा है, कुछ क्वालिटी चीज़ मिल रही है, भले हो सकता है कि हम थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें हमारे ऊपर से निकल जाएं अगर हमने सावरकर जी के बारे में नहीं पढ़ा है, फिर भी ये फिल्म आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो मेरा इसमें रिव्यू बस इतना ही है और अंत में बस यही कहूँगा कि आप इस फिल्म को अवश्य देखें। कुछ मुद्दों पे ये फिल्म भले चूक रही है, लेकिन ओवरऑल दिस इज़ अ परफेक्ट पिक्चर।